सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल। स्वागत है आप सभी बच्चों का अड्डा 247 के प्लेटफॉर्म पर। आई होप सारे बच्चे अच्छे होंगे। तो चलो बच्चों, आज का जो सेशन है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसमें हम डिस्कस करें क्वांट का सिलेबस के किस तरीके से सर इसको करें पूरा, और कौन कौन से चैप्टर है इसमें, कौन कौन से हमारे लिए चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से चैप्टर एमबीए के लिए इंपॉर्टेंट है, किसका वेटेज ज़्यादा है या एलएलबी के लिए वेटेज ज़्यादा है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। स्टार्टिंग से पूरा कंप्लीट आपको डिस्कशन होगा, मतलब पूरा आप इसमें मैं बता दूंगा। स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो बने रहे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों सिलेबस को ही देख लेते हैं कि सिलेबस क्या है सर। ठीक है, तो बच्चों आपके एग्जाम में अर्थमेटिक एडवांस दोनों आते हैं। अर्थमेटिक और एडवांस दोनों बच्चों आते हैं आपके एग्जाम में, चाहे आप तैयारी कर रहे हो एमबीए के लिए, चाहे आप प्रिपरेशन कर रहे हो एलएलबी के लिए। अर्थमेटिक एडवांस दोनों में आते हैं। इससे पहले मैं ये भी बता दूं बच्चों, पिछली बार एमबीए में जो क्वेश्चंस आए थे वो 35 क्वेश्चंस आए थे क्वांट के, 10 क्वेश्चन आए थे डीआई से। डीआई भी मैं ही पढ़ाऊंगा आप लोगों को, और 35 क्वेश्चन आए थे क्वांट के। अगर वहीं एलएलबी की बात करें तो बच्चों क्वांट के 9 क्वेश्चन आए थे, डीआई इसमें आती नहीं है। तो ऐसा नहीं आपकी बार भी 9 ही आएंगे बच्चों। एलएलबी में क्या होता है कि 15 क्वेश्चंस आप एवरेज मान के चल सकते हो। कभी 4-5 कम हो जाते हैं, कभी 4-5 बढ़ जाते हैं। तो आप कह सकते हो कभी 18 भी सवाल आ सकते हैं, कभी 9 भी आ सकते हैं, 10 आ सकते हैं, 12 आ सकते हैं, 15 आ सकते हैं, 17 आ सकते हैं। तो एवरेज आप 15 क्वेश्चन मानकर चलना। पिछली बार आपके में 9 क्वेश्चन आए थे। अब इनका सिलेबस दोनों का सेम है। अब सिलेबस क्या है बच्चों? अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में नंबर सिस्टम है, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, डेसिमल, डिविजिबिलिटी रूल्स, एचसीएफ, एलसीएम और रेशनल एंड इरेशनल नंबर। यहां पे आप डिविजिबिलिटी रूल्स हो गया, यहां पर बच्चों आप रिमाइंडर थ्योरम भी लिख सकते हो। रिमाइंडर थ्योरम की भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। रिमाइंडर थ्योरम, क्योंकि नंबर सिस्टम का भी बच्चों ये पार्ट है। रिमाइंडर थ्योरम, डिविजिबिलिटी हो गया और यूनिट इज इट। तो ये भी आपका जो पार्ट है ना वो किसका है? ये भी पार्ट आपका बच्चों किसका पार्ट है? ये नंबर सिस्टम का पार्ट है। आगे चलो, देखो परसेंटेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना वो परसेंटेज है। परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज के बेस पर ही प्रॉफिट लॉस होगा, प्रॉफिट लॉस के बेस पर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट होने वाली है। डिस्काउंट तो प्रॉफिट लॉस का भाई है, इसके साथ ही हो जाएगा। भाई क्या, छोटा बच्चा मानेंगे इसका। रेशियो एंड प्रोपोर्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहले सिलेबस देख लेते हैं एक बार, फिर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता दूंगा। टाइम एंड वर्क, छोटा भाई पाइप एंड सिस्टम। टाइम एंड डिस्टेंस, छोटा भाई बोट एंड स्ट्रीम। और प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स, पिछली बार भी सवाल आया प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स पे। एवरेज, पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड एलिगेशन, एज प्रॉब्लम्स। अभी मैं दोबारा लौटूंगा इस पर, बेफिक्र रहिए। एक बार मैं पहले बता देता हूं क्या क्या सिलेबस, आपको टॉपिक्स आपको एक बार दिख जाए। अब बच्चों एडवांस की बात करें तो अरिथमेटिक के अलजेब्रा, बेसिक आइडेंटिटीज आती हैं, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन एंड फैक्टराइजेशन वगैरह आते हैं। मतलब बेस्ड ऑन अलजेब्रा पर सिंप्लीफिकेशंस भी आते हैं। मैं करवाता हूं आपको सिंप्लीफिकेशन बेस्ड ऑन अलजेब्रा। वो एक्चुअली मैं करवाता सिंप्लीफिकेशन में हूं, लेकिन वो है अलजेब्रा का पार्ट। फैक्टराइजेशन, ज्योमेट्री, बेसिक ज्योमेट्री कौन सा? सबसे ज्यादा सवाल जो आते हैं इस पर ही आते हैं, बेसिक्स वाले पे और ट्राइंगल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज पर सबसे ज्यादा जो सवाल आते हैं। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इंपॉर्टेंट है। सर्कल की बात करें, कॉर्ड, टेंजेंट्स, एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स। ओके, मेंसुरेशन इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मेंसुरेशन में 2D 3D। अब 2D की बात करें, एरिया एंड वॉल्यूम्स हो गया, और एरिया एंड वॉल्यूम्स किस किस का? स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल का, इसका सारा। और 3D की बात करें, वहां हम बात कर रहे होंगे 3D डायग्राम्स की, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फीयर एंड कोन। ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री बच्चों इंपॉर्टेंट है, जहां पे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आनी चाहिए। वैल्यू स्पेसिफिक पर क्वेश्चंस आते हैं इस पर, और जो क्वेश्चन वैल्यू नहीं आती, साइन 37 आ गया, कॉस 55 आ गया, उनको कैसे करना है वो भी सारी चीजें मैं आपको बता ही रहा हूं, वो भी क्वेश्चंस आते हैं। आइडेंटिटी, हाइट एंड डिस्टेंस, ये ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट है। अब डाटा इंटरप्रिटेशन, डीआई, ये बच्चों पार्ट सिर्फ एमबीए के लिए, एमबीए वाले बच्चों के लिए। अच्छा, डाटा सफिशिएंसी और इसमें लिखा नहीं है एमबीए, डाटा इंटरप्रिटेशन के साथ ही लिख लेना, डाटा सफिशिएंसी भी आती है आपके एग्जाम। डाटा सफिशिएंसी एमबीए, सिर्फ एमबीए में, एलएलबी में नहीं आती। मिसलेनियस जैसे सिंप्लीफिकेशन हो गया, सेट्स इंडिसेस हो गया, सीक्वेंस सीरीज, एपी और जीपी दोनों, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, सेट थ्योरी। पेड में आपको यही चल रहा है, आपको अगर याद हो तो, है ना। तो ये पूरा बच्चों मैंने आपको बताया, ये सारी चीजें जो मैंने बताई, ये है हुआ आपका सिलेबस। अब सर इंपॉर्टेंट क्या है सर? अब ये भी बता दीजिए सर, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे? तो भैया सीधी सी बात ये है, हो सकता है आपको ऐसा लगे कि भैया जो एमबीए वाले बच्चे हैं ना,
आपके लिए सारे चैप्टर इक्वली इंपॉर्टेंट है, इक्वली। मैं ऐसा कह ही नहीं सकता कि इस वाले चैप्टर को कर लेना आपका काम हो जाएगा, नहीं भैया, हर चैप्टर आपको इक्वली करना है। सवाल डीआई से भी आने 10 क्वेश्चन, ये तो खैर आपको भर भर के पी जाना है, इसको पी जाओ घोल के ढंग से। 10 में से 10 सवाल करने हैं, और पढ़ाई ऐसे ही रहा हूं मैं आपको। मिसलेनियस चैप्टर्स हैं बच्चों, बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन से एक सवाल, सेट्स एंड इंडीज से एक सवाल, हो सकता है सीक्वेंस सीरीज से आ जाए, पिछली बार तो नहीं आया था। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एक सवाल, प्रोबेबिलिटी एक सवाल, सेट से थ्योरी एक सवाल। 35 क्वेश्चन कहां से लाओगे? ये तो चलो 10 क्वेश्चन अलग ही हो गए, 35 क्वेश्चन है ना, तो कहीं से भी सवाल आ सकता है। तो आपको ट्राइंगल मेंसुरेशन से 2 सवाल आए थे पिछली बार। तो एमबीए के लिए अभी मान के चलो कि हर चैप्टर आपको पढ़ना है, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिगो, ये जितने भी चैप्टर्स हैं, टाइम एंड डिस्टेंस, पाइप एंड सिस्टम, एवरेज, पार्टनरशिप, मिक्सचर एलिगेशन, एज रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सीआई, एसआई, नंबर सिस्टम का आपको पूरा ही पढ़ना है। आपको थोड़ा सा कोई भी पार्ट नहीं छोड़ना, याद रखना है। एमबीए। अब आ जाओ एलएलबी पे। एलएलबी पे अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा वेटेज कहां से, हाँ, तो बच्चों जैसे मैंने कहा कि हम 2 पार्ट्स में मैथ्स को डिवाइड करते हैं। एक तो हो गया आपका अर्थमेटिक, एक हो गया आपको एडवांस। तो एडवांस का सिर्फ एक टॉपिक आप कर सकते हो, मेंसुरेशन, और को आप कर सकते हो कि सर ठीक है उसको बाद में हम देख लेंगे, या थोड़ा सा कम ध्यान दे सकते हो। लेकिन बच्चों अगर हम बात करें इनकी, आप अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मैं ये नहीं कह रहा मत करना है, क्वेश्चन आ सकता है सिलेबस में, लेकिन हाईएस्ट वेटेज टॉपिक मेंसुरेशन को खोल के पी जाओ। 2 सवाल पिछली बार भी आए, एमबीए में भी आए, एलएलबी में भी आए। और अगर बच्चों अब और बात करें, चलो यहां की बात होगी, अर्थमेटिक की बात करें, तो अर्थमेटिक की अगर बच्चों बात करें एमबीए के लिए, परसेंटेज ढंग से कर लो, प्रॉफिट लॉस ढंग से कर लो, ढंग से, रेशियो प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, ये वाले ढंग से कर लो इनको, ठीक है। अर्थमेटिक इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं, ये आप ढंग से कर लो। और यहां पे बच्चों टाइम एंड वर्क, टाइम एंड स्पीड, एवरेज, पार्टनरशिप सवाल आया है, ठीक है, मिक्सचर एलिगेशन, एज प्रॉब्लम। तो कहने का मतलब है आपको अर्थमेटिक तो ढंग से कर ही लेना है। आप इन चैप्टर्स को आप क्या कर सकते हो, निगलेक्ट कर सकते हो। अर्थमेटिक में से भी आप मान सकते हो, अगर आपने अर्थमेटिक ढंग से कर लिया तो अर्थमेटिक से 10 क्वेश्चन आराम से आ सकते हैं, 8 से 10 क्वेश्चन, और यहां से 2-3 क्वेश्चन यहां से आ जाएंगे एडवांस से। तो अर्थमेटिक से कितने हो गए, 10 क्वेश्चन हो गए, और एडवांस से 2-3 क्वेश्चन यहां से आ जाएंगे, वही आपका एवरेज बन जाएगा, 12-13 क्वेश्चन का एवरेज, वही मैं आपसे कह रहा हूँ। और बस यही है बच्चों, और क्या। और भाई अगर कोई भी और भी चीजें पूछनी है क्वांटिटी के बारे में, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिख देना कि सर ये और बता दो हमें, क्वांटिटी के बारे में बता दूंगा। जो बच्चों डाउट्स आते जा रहे हैं वो सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करता जा रहा हूँ, जो मुझे दिखते हैं डाउट कमेंट्स में इधर उधर, वही आपके लिए साथ वीडियो बना लाता हूँ, ठीक है। लेवल ऑफ डिफिकल्टी 10th क्लास है, बच्चे पूछते हैं सर क्या लेवल ऑफ डिफिकल्टी 10th क्लास का, और 2024 का जो पेपर था वही सेम लेवल रहने वाला 2025 में। ये जो सर्कुलर अभी उनने जारी किया गया उसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं। अभी नोटिफिकेशन आ जाए एक आध दिन में, वो भी हम बता देंगे, आज आ जाए, कल आ जाए, जो भी आ जाए। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें, डिफरेंट एग्जाम्स अंडर सीयूटी माइट हैव वेरिंग वेटेज ऑफ, ये तो मैंने आपको बता दिया, नाटक नहीं, वो तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी कैसे वेटेज आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है। बस बच्चों यही है, हाँ बस यही है, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। ये वेटेज जो दे रखा है ना इसने 50 से 60%, ये एमबीए के लिए, एमबीए के लिए 50 to 60% एमबीए में आता है। लेकिन अब एलएलबी के लिए बात करें, यही हो जाएगा 60 से 70% एलएलबी में, अर्थमेटिक के टॉपिक से, अर्थमेटिक से। एडवांस में ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, वो सारी चीजें है ना। तो आई होप आपको सेशन बहुत अच्छा लगा हो। अगर कोई भी और भी अगर आप पूछना चाहते हो क्वांटिटी के बारे में, तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। और बच्चों देखो अभी नोटिफिकेशन जस्ट आने वाला है, जस्ट, तो अगर आप कोई बैच भी परचेस करना चाहते हो, बैच पेड बैच में आप आना चाहते हो, इट्स अप टू यू, मैंने कहा आइए, आपकी मर्जी है बच्चों। और एग्जाम है बच्चों, आपको पता है मार्च में, तो बिल्कुल आप परचेस कर सकते हो। आप कैसे परचेस करो मैं बता रहा हूँ। एमबीए के लिए बच्चों नया बैच आया अपना, प्रतिष्ठा बैच। नया बैच कौन सा आया बच्चों, प्रतिष्ठा बैच आया, प्रतिष्ठा बैच। तो आप प्रतिष्ठा बैच में एनरोल कर सकते हो। Adda247 की वेबसाइट पर जाना, पहली लिंक पर क्लिक करना, ऑल कोर्सेज पे, यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम्स, सीयूटी पीजी 12, ये दिख रहा होगा प्रतिष्ठा, ओनली फॉर एमबीए। एलएलबी के लिए आप अध्ययन बैच लेना है, इसके साइड में ही 11 पे चले जाना, सीओक्यू पे 11 में, वहां से आप 11 का ले सकते हो। अगर आप एमबी का लेना चाहते हो तो बाय नाउ पे क्लिक करेंगे और कोड यूज कर देना AMA20, बच्चों मेरा ही कोड है। तो जैसे आप अप्लाई करोगे तो आपको और भी कम हो जाएगा, 7600 कुछ का ये हो जाएगा, ठीक है। और भी कम हो जाएगा बच्चों, अभी जैसे अभी आप देख रहे हो ना इसको, अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है
3:50 हो रहे हैं। खैर अभी तो लेट ही डलेगा, रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं इसको, तो जब तक और भी कम हो जाएगा ये और भी कम हो जाएगा। अरे भाई तू हट जा कैसे, ये जो बैच है ना ये अभी थोड़ा महंगा दिखा रहा है, ये और भी कम हो जाएगा, सेल स्टार्ट हो जाएगी। तो सेल स्टार्ट होने के बाद AMA 20 कोड यूज करना, यही और भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये हो जाना चाहिए। अभी कितने का, 7 का है ना, हाँ 7 का है। तो सेल के बाद मेरे हिसाब से सेल स्टार्ट हो गई, देख लेना एक बार, 2 घंटे बाद देख लेना। मेरे हिसाब से सेल स्टार्ट हो गई, इसीलिए इतना कम है, नहीं वैसे 9,000 का था ये, तो कम का तो ऑलरेडी हो चुका है। तो AMA 20 कोड यूज़ करो, और मेरी मेल ID है, अगर कोई गाइडेंस चाहिए AMA 20 कोड यूज़ करने के बाद मुझे मेल कर देना, सर हमने ये ले लिया, आप हमें बता दीजिए जो भी आपके डाउट्स हैं। aman.chaturvedi, और भी अगर कोई आपको रिलेटेड बैच की डाउट है तो आप मेल कर देना aman.chaturvedi@adda247.com। ठीक है, चलो आई होप सेशन आपको अच्छा लगा हो। कोई भी क्वेरी है तो कमेंट्स में करके जाना, कैसे लगा सेशन उसको भी आप बता दे जाना। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम सारे बच्चों।